हमारे तमाम वो साथी हैं जो नाश्ते और भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। गोकुल धाम के ये स्टाफ हैं जो आज के जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके नाश्ते और खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। पहली बार अक्सर यहाँ पर शादी विवाह के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। तथागत बुद्ध और बाबा साहब की स्टैचू अंदर लगी है। पहली बार कार्यक्रम हो रहा है इस तरह का। पहली बार। तो क्या लग रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए आपके यहाँ रिजॉर्ट में? वैसे तो हर समय होना चाहिए कार्यक्रम। तो मतलब ये पहला अनुभव है आपका इस तरह के कार्यक्रम का? क्या नाम है आपका? दीपक। आपका? अखिलेश। और आपका? सूरज। मतलब ये तीनों साथी देखिए, नाम भी कितने सुंदर हैं। दीपक स्वयं में प्रकाश है, अखिलेश जिसको दुनिया जानती है, और सूरज। इन तीनों के नाम ही अपने आप में ऐतिहासिक हैं और इनका मानना है कि इस तरह का कार्यक्रम आज पहली बार गोकुल धाम में हो रहा है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। बुद्ध का क्या संदेश आपको पता है? बुद्ध का संदेश आपको पता है? हाँ, पता है। बताइए थोड़ा सा। शांति, मन को शांति। शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने। अबाजका के राष्ट्रीय चिंतन शिविर में समता आवाज़ की टीम पहुंची है। आज 26 दिसंबर को सारनाथ का ये गोकुल धाम है जहां पर आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होना है और आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह का कार्यक्रम होगा और किस तरह की इस कार्यक्रम की भव्यता रहेगी। जैसा कि आप दरवाजे से ही देखना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अबाजका की जो एक पहचान है वो एक बुद्धिस्ट संगठन के रूप में है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली से रजिस्टर्ड है। राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आज आयोजन है 26 सितंबर 2021 को और मैं सीधा आपको लेकर चल रहा हूँ। बाबूजी हमारे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीसी सेन है। सेन साहब कहाँ से आए हैं? मैं जनपद अम्बेडकर नगर से आया हूँ। अम्बेडकर नगर से यहाँ पर आप पंसील लगाने आए हैं? जी 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 अम्बेडकर नगर का मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ अबाजका से। अरे वाह, देखिए एक जिलाध्यक्ष किस तरह से ये जो टेप लग रही है पंसील के साथ एक जिलाध्यक्ष लगा रहे हैं, जबकि किसी दूसरे संगठन के कोई जिलाध्यक्ष होते तो शायद वो एसी पर अपनी कुर्सी पर जमे हुए बैठे होते। लेकिन अबाजका ने अनुशासन सिखाया है कि आपको अपना काम स्वयं करना होगा। सारनाथ बनारस में ये गोकुल धाम है जहाँ पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है और लोगों का आना शुरू हो गया है। देखिए लोग अपने इतिहास से रूबरू हो रहे हैं, अपनी धरोहर अपने इतिहास किताबें खरीद रहे हैं वो। सर, मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जहाँ कहीं भी भोजनों के कार्यक्रम होते हैं, ये बिल्ला बेचने वाले, किताब बेचने वाले, ये जो किताबें इनके पास होती हैं ये साधारणतः कहीं किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलती हैं। क्या सर इनका आप प्रोत्साहन करना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारे साथी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों और बुद्ध धर्म से संबंधित इतिहास साहित्य जो है उसको उपलब्ध कराते हैं। दूसरी साइड सिंबल भी बुद्ध का, अम्बेडकर का, साहू का, पुणे का, ये मेरठ से भी आए हैं जी। और इस तरह से जो प्रचार प्रसार है जो भी दुनिया में देख करके, सुन करके, पढ़ करके जी, तभी समाज का सर्वांगीण विकास हो। इस कड़ी में हमारे जितने बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित साहित्य, बुद्ध से संबंधित साहित्य को बेच रहे हैं लोग और गिफ्ट भी कर रहे हैं, उससे समाज में जन जागरण तेज़ी से फैल रहा है और इस प्रक्रिया को इन लोग को बढ़ाने के लिए हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और चूँकि राष्ट्रीय चिंतन शिविर जो सारनाथ वाराणसी में आयोजित है, जिसका विषय है कि वर्तमान पक्ष में संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण में प्रतिनिधित्व एवं बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल जो निर्माण है उसकी क्या भूमिका हो जी। इस चीज़ को जब साहित्य पढ़ेंगे तभी वो तन और मन और धन का सहयोग करेंगे। इसलिए जो साहित्य को लेकर मेरठ से आए हैं पंसील इंटरप्राइजेज से, उन साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से अपने जीवन में बाबा साहब, बुद्धा और सभी महापुरुषों के साहित्य को और सिंबल को पहुँचाने का कष्ट करें, जैसे कि भारत हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का भारत बन सके। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, भारत का संविधान मुझे नहीं लगता कि आज से 5 साल पहले कभी बहुजनों के हाथ में आया हो या उन्होंने देखा हो। लेकिन अब आप देखिए, जैसे कि मुसाफिर सर ने बताया कि ये जो बिल्ले और ये जो किताब बेचने वाले भाई हैं, ये हमारी धरोहर को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। बौद्ध सभ्यता की खोज, देखिए कितनी सुंदर पुस्तक है और इन्होंने ली है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। और मुझे लगता है कि जब ऐसी किताबें ये लोग लेकर जाएंगे और कभी ना कभी बच्चे या हम स्वयं एक पन्ना भी पलट कर पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट जागेगा और पूरी किताब जब हम पढ़ेंगे तो अपने इतिहास से रूबरू होंगे। देखिए मूक नायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मूक नायक बाबा साहब ने जो अखबार बनाया था उसके ऊपर ये किताब है जो अखबार बाबा साहब ने चलाया था। क्योंकि बाबा साहब जैसे ज्ञानी स्वयं जानते थे कि मीडिया की क्या महत्व है इस समाज को आगे लाने में, मीडिया की जो खबरें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो बाबा साहब ने मूक नायक अखबार निकाला था। आप देख रहे हैं तमाम साथी जो हैं आज ये पंसिल जो एंटरप्राइजेज मेरठ से आया है उनसे किताब खरीद रहे हैं। एक बार पुनः मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या लिया आपने? अरे भाई आपने तो ज्ञान का पूरा भंडार ले लिया है, बहुत सारी किताबें आपने ली है। ये बुक है अंधविश्वास कर्मकांडों का वैज्ञानिक विश्लेषण। तो मुझे लगता है कि नींबू मिर्च लगाना तो आप बुला ही देंगे लोगों का, है ना? बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर किताब आपने ली है। चलिए सीधा लेकर चल रहा हूँ कार्यक्रम स्थल की तरफ और दिखाऊंगा नाश्ते से लेकर कार्यक्रम स्थल तक कैसा प्रोग्राम है। थोड़ा घूम जाएं इधर की तरफ, चेहरे पे लाइट पड़ेगी। सर पूरी आवाज़ का की टीम का मैं स्वागत करता हूँ। आप बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम कर रहे हैं। स्वागत है। हम चल करके आए हैं और इस चिंतन शिविर का जो कार्यक्रम होने वाला है उसको कवर करेंगे और देश दुनिया में यहाँ क्या हुआ है उसको बताने का काम आप करेंगे। इसलिए पूरी टीम के तरफ से इस जो चिंतन शिविर कार्यक्रम के जो प्रभारी हैं उनके तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये चिंतन शिविर के लिए सारनाथ ही क्यों? लोग सारनाथ से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, संगठन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग सारनाथ में क्यों कर रहे हैं? चिंतन शिविर सारनाथ में ही क्यों, ये प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। मैं बता दूं आपको कि जैसे तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम संदेश स्थली है, जहां से पूरे दुनिया को ये संदेश जाता है कि वो बुद्ध का धरती है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। यहाँ के जो मिशनरी साथी हैं पूरे देश भर से आके जो जुटते हैं, चिंतन मंथन करते हैं, इसका जो प्रभाव पड़ता है पूरी दुनिया पे पड़ता है। इसलिए सारनाथ को ही चुना गया है और यहाँ पे चिंतन शिविर में एक चीज़ और बता दूँ आपको कि चूँकि प्रदेश में 3 चिंतन शिविर होने जा रहा है। पहला चिंतन शिविर ये है चूँकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए पूरे प्रदेश को एक जगह कवर कर लेना थोड़ा सा मुश्किल का काम आ रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा, विचार बनाया कि इसको 3 भागों में किया जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये पहला कार्यक्रम होने जा रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में चिंतन शिविर। इसके बाद अगले माह में 10 तारीख को वहाँ मैनपुरी में कार्यक्रम होगा। अच्छा। हाँ, ये दूसरा कार्यक्रम मैनपुरी में होने जा रहा है। तो यहाँ से जो हम लोग यहाँ के लोगों को समझा के बता के जाएंगे, वही चीज़ हम लोग वहाँ मध्य में बताएंगे, फिर पश्चिम में बताएंगे, पूरे देश में बताने का काम करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, जो आपको शासक बनाने का जो उन्होंने सपना देखा था, जो आपको सम्मान तरीके से जीने के लिए जो व्यवस्था बना के गए थे, उस सब चीज़ों को बताने का यहाँ काम किया जाएगा, ताकि हमारे समाज आने वाले समय में शासक बन सके और इस देश का अच्छा निर्माण कर सके। अपना परिचय और दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अशोक कुमार प्रबुद्ध है। मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और राष्ट्र का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है, लेकिन मूल परिचय मेरा ये है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, समाज के लिए चलता हूं, बाबा साहब का एक सिपाही हूं। ये इसी मिशन पे, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन पे, तथागत बुद्ध के मिशन पे, जितने महापुरुष हैं उनके जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने में हम लोग लगे हुए हैं। पूरी टीम लगी हुई है। हमारे साथ हैं विवेक कुमार रंजन जी, जो प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप हैं राष्ट्रीय वरिष्ठ मीडिया प्रभारी श्रद्धेय धनंजय कुमार बौद्ध जी, आप जनपद गाजीपुर के जिलाध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ हैं श्रद्धेय प्रदेशी बौद्ध जी, आप प्रांतीय सांस्कृतिक मंत्री हैं। आप हम लोग की पूरी टीम है, वहाँ पूरी मंच लगा हुआ है, सारे लोग वहाँ बैठे हैं। हम लोग अभी अतिथियों का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। धन्यवाद अशोक की तरफ से आपका भी स्वागत है। धन्यवाद प्रभु साहब, आपने बड़े सरल शब्दों में समझाया कि सारनाथ में ही क्यों इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। आप कार्यक्रम की भव्यता को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ये बाहर पूरा नाश्ते का प्रबंध है और ये पूरा एसी का वो रूम है जहाँ पर आज के चिंतन शिविर के ऊपर विचार रखे जाएंगे वक्ताओं के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से, और तमाम वो देश विदेश से जो साथी आए हैं।
जो आबाजका की टीम है वो रखेगी। पूरे देश से जो कार्यकर्ता आए हैं उनके नाश्ते से लेकर खाने तक का प्रबंध आज यहाँ पर किया गया है। आप देख रहे हैं किस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट का ये बहुजन ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। कुछ लोग चाय भी यहाँ पर ले रहे हैं, इनसे ही बात करेंगे। आज का जो आबाजका का चिंतन शिविर है वो सारनाथ में ही क्यों रखा गया है? मतलब सारनाथ में ही क्यों रखा गया है आज का चिंतन शिविर? सारनाथ गौतम बुद्ध की अंतिम बाबा साहब की अंतिम उपदेश स्थली है और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध की प्रथम ज्ञान स्थली है। इसलिए बाबा साहब और तथागत बुद्ध के यादों को स्वागत कहीं ना कहीं पूरे देश से जो लोग यहाँ पर आएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम बुद्ध के देश में और बुद्ध की धरती पर पहुँचे हैं, तो एक मैसेज अच्छा जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं ना जी? चलिए लेकर चलता हूँ सीधा कार्यक्रम स्थल की तरफ। सर क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए। मैं सत्यप्रकाश पासवान जी और गया जिला उपाध्यक्ष बिहार से आया हूँ जी। और ये वास्तविक मतलब सबसे पहले तो इसे पुण्य भूमि को नमन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जितने भी हम सब लोग आए हैं सबों को एक दूसरे को सुनने के लिए, जानने के लिए उत्सुक भी हैं। और सर्वप्रथम ये मुझे खींच कर ये लाया है कि भाई बाबा साहब का अंतिम उपदेश और महात्मा बुद्ध का ज्ञान ऐसे प्रचार का प्रसार है। तो ये मन में बहुत दिनों से ये चल रही थी कि भाई आखिर वो कौन सा ऐसा जगह है, आप भी रुकिए, वो जगह कैसी होगी, एक बार अपनी आंखों से मतलब देखने की इच्छा थी और वो जो है पूर्ण हो रही है। और इसको मैं सुन के देख के बहुत अपने आप में मतलब गदगद महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।